आज हम गेहूं के आटे का पिज़्ज़ा बना करके तैयार करेंगे, जिसमें हम यीस्ट या फिर ओवन किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपली तवे पर ये पिज़्ज़ा बना करके तैयार करेंगे और सिंपल तरीके से पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना बताऊंगी। रेसिपी बहुत बढ़िया है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे में थोड़ी सी जगह बना लीजिए। अब हमने यहाँ पर आधा कप दही लिया है। दही ताज़ा या फिर 1-2 दिन पुरानी होगी तो भी चलेगा। इसमें हम 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से फर्मेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से होता है। अब हम इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दही में बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं। सारी चीज़ें मिल गई हैं और अब हम दही के साथ पहले आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स हो जाने के बाद हमने यहाँ पर 2 चम्मच तेल लिया है। तो मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। बिना सुगंध वाला कोई भी तेल आप ले सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। जैसे हम रेगुलर में चपाती के लिए जो आटा लगाते हैं, वैसे ही आटा इसका लगा कर तैयार कर लीजिए। आटा एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब हम हल्का सा तेल लगाकर आटे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेंगे। आटे को मैंने 2-3 मिनट के लिए गूंथ लिया है और ये हमारा आटा बन करके तैयार हो चुका है। इस पर हल्का सा तेल लगा दीजिए और ढक कर इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। आपके पास समय नहीं हो तो आधे घंटे के लिए भी रख सकते हो। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। 3-4 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 4 टमाटर डाल देंगे। टमाटर पर 2 कट लगाकर डाल दीजिएगा। लगभग 400 ग्राम ये टमाटर है। टमाटर को 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। 4 मिनट के करीब हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इन टमाटर को पानी से निकाल कर तुरंत ठंडे पानी में डाल दीजिए, ताकि वो फटाफट से ठंडे हो जाएं। और अब हम टमाटर को पानी से निकाल कर इसका छिलका हटा लेंगे। हमने सारे टमाटर के छिलके हटा लिए हैं। अब हम टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे ताकि इन्हें पीसना आसान हो जाए। टमाटर को हमने काट लिया है। अब हम ये कटे हुए सारे टमाटर मिक्सर के जार में डाल देंगे। साथ ही मैं 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इससे सॉस का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो देखिए, हमने टमाटर को पीस कर तैयार कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में 2 चम्मच जितना तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर भी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। किसी भी तरह के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर उसे 25 से 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। लहसुन को हमने भून लिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे जो हमने अभी बनाकर रखी थी। इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच चीनी, चीनी से टेस्ट का बैलेंस होता है, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1.5 से 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप और 1 छोटा चम्मच विनेगर डाल दिया है। बस इन सबको बढ़िया से मिक्स कर दीजिए और अब हम इस सॉस को धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर का मॉइस्चर सूख नहीं जाता है। तो इसमें 10-12 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए, इसके ज़्यादा छींटे उड़े तो आप इसे ढक कर धीमी आंच पर पका लीजिए और 1-2 बार इसमें पलटा भी चला दीजिएगा। तो हमें इस सॉस को पकाते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि सॉस गाढ़ी हो गई है। टमाटर का जो मॉइस्चर है वो सूख गया है। ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। तो बस इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, जो भी हमने मसाले वगैरह डाले हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये हमारा सुपर टेस्टी पिज़्ज़ा सॉस बन करके बिल्कुल तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। अब देखिए, आज हम जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो तवे पर बना रहे हैं। तो आपको 1 मिनट लगेगा। एक स्टेप आप और कर लीजिए। एक पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच बटर डालकर उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। आँच को एकदम धीमा रखिए। हम सब्जियों को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भून कर लेंगे, जिससे हमारा पिज़्ज़ा
बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए ओवन वगैरह में बना रहे हो तो ये स्टेप एकदम स्किप कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर लाल, पीली, हरी तीनों शिमला मिर्च डाल दी है। हाई फ्लेम पर 30 से 40 सेकंड के लिए इन सारी शिमला मिर्च को भून लेंगे। 30-40 सेकंड हो जाने के बाद आप इसमें प्याज भी डाल दीजिए और प्याज को भी 15 से 20 सेकंड के लिए भून लीजिए। तो फ्रेंड्स 1 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप सब्जियों को थोड़ा सा भून कर ले लीजिएगा यदि आप तवे पर पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो देखिए ये सब्जियां हमारी अच्छे से भून गई हैं। इन सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो चलिए अब हम आटे को भी देख लेते हैं। आटे को मैंने पूरा 1 घंटे का रेस्ट दिया है। इसे हल्का सा और गूंथ लेते हैं और अब हम आटे को बराबर के 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। इतने आटे में आपके 4 पिज़्ज़ा बनकर के तैयार हो जाएंगे। आप थोड़े और छोटे पिज़्ज़ा बना रहे हो तो 5 या 6 भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बना करके तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम लोई बना करके तैयार कर लेंगे और अब हम लोई को एक बोर्ड पर रखेंगे। इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा दीजिए। मैंने गेहूं का आटा ही लगाया है इसके ऊपर और बस अब हम इसे बेल करके तैयार कर लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना है। तो देखिए बेस को हमने इतना थिक रखा है। अब हम फोक की सहायता से इसके ऊपर छेद कर देंगे ताकि ये रोटी की तरह ना फूल जाए। तो ये लीजिए हमने एक बेस बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इस बेस को हल्के गरम तवे पर डाल देंगे। फ्लेम एकदम धीमी रखनी है। जिस साइड से हमने छेद किए हैं उसे हम ऊपर रखेंगे। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने दीजिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आपको दिख रहा है ये एकदम बढ़िया से फूल गया है। अब हम पलटकर दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए और ये हमारा पिज़्ज़ा बेस बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे बेस बना करके तैयार कर लेंगे। जो पिज़्ज़ा बेस आप रेडीमेड खरीद कर लाते हो वो इस तरह से हम घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं। इसके लिए एक प्लेट लेंगे, उसे अच्छे से बटर से ग्रीस कर देंगे। अब पिज़्ज़ा बेस इसके अंदर रख दीजिए। जिस साइड से हमने छेद किए थे उसे आपको ऊपर रखना है। अब हमने जो पिज़्ज़ा सॉस बना के रखा था वो 2 बड़े चम्मच आप इस पर फैला दीजिए। उसके बाद मैं इस पर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। जितनी आपको पसंद हो उतनी आप इस पर डाल दीजिए। उसके बाद हम शिमला मिर्च भी रख देंगे। शिमला मिर्च और प्याज जो हमने सौटे करके रखे थे। आप इसमें टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब देखिए पनीर को मैंने जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था ना उसमें अच्छे से कोट कर दिया था, वो भी मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। आपको जैसे इसको डेकोरेट करना है वैसे कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर थोड़े से स्वीट कॉर्न थे, वो भी मैं इस पर लगा देती हूँ। उबले हुए स्वीट कॉर्न है ये। थोड़ा सा नमक, एकदम थोड़ा सा नमक आप चाहें तो डालें वरना इसे स्किप भी कर सकते हो। और ऊपर से मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और डाल रही हूँ। अब हम पिज़्ज़ा के जो साइड का भाग है उसे भी अच्छे से ऑलिव ऑयल से या फिर बटर से ग्रीस कर देंगे। तो चलिए अब हम पिज़्ज़ा को बेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तवा लिया है, किसी भी तरह का तवा आप ले सकते हो। तवे को मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। इस पर हम एक स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर ये प्लेट रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे चीज़ मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हो कि चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम पिज़्ज़ा पर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। जितना भी आपको पसंद हो आप डाल दीजिए और अब हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा बन करके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना फूला फूला पिज़्ज़ा बना है। एकदम अच्छे से ये बेक हुआ है और मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे से ये पिज़्ज़ा बेक हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका क्रस्ट आया है। तो ये हमारा एक पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो गया है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरह से चीज़ स्ट्रेच हो रही है और आप देख सकते हो इसमें कितनी बढ़िया जाली बैठी है। आप पिज़्ज़ा को डायरेक्ट तवे पर भी बेक कर सकते हो। मैंने तवे को हल्का गर्म कर लिया था धीमी आंच पर। अब हम इस पर बटर लगा देंगे और पिज़्ज़ा रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, साइड में एक बाउल में थोड़ा सा पानी भरकर रख देंगे जिससे स्टीम बनने से चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। पिज़्ज़ा के चारों तरफ भी थोड़ा सा बटर या फिर ऑलिव ऑयल लगा देंगे और इसे ढककर एकदम धीमी आंच पर चीज़ के मेल्ट होने तक बेक होने देंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि चीज़ कितनी बढ़िया से मेल्ट हुई है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, जो भी तरीका आपको पसंद आए। तो फ्रेंड्स आपको ये पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।